आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा करते हैं मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल का। हुकूमत की जानिब से मिनी बजट तो पेश कर दिया गया, लेकिन इस मिनी बजट के बाद जो सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है कि अवाम की चीखें निकल गई हैं। अवाम इस मौजूदा महंगाई की लहर की वजह से काफी ज्यादा परेशान नजर आती है और इस हवाले से यकीनी तौर पर एक तशवीश भी पाई जाती है कि अगर यही सूरत हाल आगे चल के कंटिन्यू रहती है तो अवाम का कौन पुरसान हाल होगा। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन कर रही है फरा दीवा, मुस्लिम लीग काफ की रहनुमा। इनसे जरा जानते हैं कि इस बजट का आखिर मकसद क्या है और अगर आम आवाम की मफाद का ये बजट है तो क्यों एक आम आवाम की रोजमर्रा की अशिया के ऊपर ये टैक्सेस बढ़ाए गए। फरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरा, ये जो महंगाई की एक बड़ी लहर देखी जा रही है, हुकूमत बाकायदा तौर पे इस पे बहुत नाकाम नजर आती है। क्या वजह है कि हुकूमत इस सारे मामलात के ऊपर काबू नहीं कर पाई अभी तक 10 माह में? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमें ये देखना है कि ये जो महंगाई है, ये जब कोरोना आया था दुनिया में कनेक्ट कम आया था और हर जगह ताही मची, हर जगह प्रॉब्लम आई फाइनेंस की और महंगाई हुई। तो बात वो करनी चाहिए जिससे सबको समझ भी आए और कोई मसले का हल भी निकले। देखे, हमने अपने पाकिस्तान के लिए बात करनी है। मैं किसी भी जमात को या किसी की भी के लिए बात है, हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो लोग आके विराजमान होते हैं, चाहे वो कोई भी जमात हो, कसूर वोटर्स का है। अगर वोट मैं आपको वही बात करूंगी। देखिए, इस वक्त जो बजट पास हुआ है तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये टाइम गुजारा जा रहा है। ये टाइम है नहीं, और जो टाइम है उसको सिर्फ गुजारा जा रहा है और हर बंदा, हर शख्स अपने अपने आप को सेव करने में लगा हुआ है इस वक्त लीडरशिप में, चाहे वो कोई भी जमात हो। तो किसको, आपको क्या लगता है किसको फिक्र है पाकिस्तान की? मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बात करना चाह रही हूँ जो कि बजट की बात नहीं है, पूरी ओवरऑल हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है, हमारे अदारे हैं। अगर हम पीने वाले नान खाकर वोट डालेंगे, अगर हम बिरयानी की प्लेट के ऊपर वोट डालेंगे, तो जिनको वोट डालेंगे उनको हमारी प्रॉब्लम से कोई गर्ज नहीं है। सही, हमारी प्रॉब्लम से कोई गर्ज नहीं है। और अगर हम पहले अपने जमीर को वोट डालेंगे, उसके बाद हम वोट डालेंगे उसको जिसके बारे में वो अच्छे तरीके से खुद जानते हो, उसके वेयर अबाउट, उसका हर चीज उसको पता हो कि इसका प्रोफाइल क्या है, इसकी शख्सियत क्या है, सारा कुछ। तो मेरे ख्याल से कि काफी हद तक मसला हल हो जाएगा। लेकिन फरा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि प्रॉपर तरीके से जांच करके वोट डालने चाहिए और हर किस्म के अपने जाती मफाद से बढ़ के होना चाहिए मामला। लेकिन अगर वोट डालने के बाद आज हुकूमत जैसे कि तब्दील हो जाती है, रवैये तब्दील हो जाते हैं, इसी हुकूमत के बहुत से लोग, बहुत से वज़रा जो हुकूमत में आने से पहले अलग बयान दिया करते थे, महंगाई मुकाम मार्च की बातें किया करते थे, अब उनका तर्ज अमल बिल्कुल तब्दील हो चुका है। अवाम पर उसका क्या कर सकती है? देखें, आपने शुरू में ही देखा होगा, मैं पाकिस्तानी शहरी होकर मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपने देखा होगा कि जो हुकूमत आएगी, पिछली हुकूमत को कहेगी खजाना खाली है, जो हुकूमत आएगी पिछली हुकूमत को कहेगी खजाना खाली है। बिल्कुल सही। भाई, खजाना कब भरा? हमें हिस्ट्री बताएं, खजाना कब भरा गया और कब हमारे पास खजाना था, और जो खजाना था वो किस तरह लूटा गया, किस तरह उसको लूटा गया। सब इस पेज पर आए, अकाउंटेबिलिटी हो और बात की जाए, तनकीद बढ़ाए, मकामत हो। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तानी शहरी। और जब तक इन चीजों को काउंटर नहीं किया जाएगा, इन चीजों को बैठकर देख नहीं किया जाएगा, सर जोड़ के सारी सियासी जमातें इस वक्त जमातों को छोड़े कि पिछली जमात ने क्या किया, इस जमात ने क्या किया। मैं कहती हूँ कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो लोगों के हालात हैं, जो आम लोगों के हालात हैं, जो खुश लोगों के हालात हैं, चाहे वो किसी भी शहर में रहता हो, किसी भी सूबे में रहता हो, सबकी आवाज एक है। और जो इनकी आवाज को पहचानेगा ना, कोई इस दफा यानी कि पाकिस्तान की हुकूमत बार बार संभालेगा। लेकिन आवाम कोई आवाज को पहचाने, आवाम चाहती क्या है?
हमारे अदारे चाहते क्या है, हमारे अदारे मफलूज हो गए हैं। हम्म। एक दूसरे की साथी लड़ाई, एक दूसरे की साथियात को कीचड़ उछालना, एक दूसरे की फैमिलीज को डिस्कस करना, तो मनहूसत तो आनी है ना। तो अब इसका हल क्या है फरहद जी, ये बता देना, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि वोटर्स को सोच समझ के फैसला करना है। वोटर्स के पास एक और मौका आने वाला है, कान करीब आने वाला है। कसूर वोटर्स का है, सबसे पहले कसूर वोटर्स का है। हम एक दूसरे के पीछे, अब देखें, आपका कोई फ्रेंड है या मेरा कोई फ्रेंड है या हम सबके कोई सबसे पहले दूसरे को सोचते हैं, यार तुम वोट किसको डालोगे, तो आप कहेंगे अच्छा यार तुम क्या वोट डालोगे, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। सब अपने मुफाद के पीछे खड़े हैं, मुल्क के पीछे क्यों नहीं खड़े होते? सर आपने तो वोटर से गिला कर लिया, लेकिन उन वोट के नतीजे में जो भी आता है इलेक्ट होके ही आता है, इस प्रोसेस के थ्रू ही आता है। हालांकि पाकिस्तान में 50% तक आवाम तो वोट नहीं डालने निकलती। अब इसके बाद नतीजा क्या आएगा, क्योंकि सूरत हाल तो नहीं तब्दील हो रही। वोटर भुगते हैं, मैं अलानिया कह रही हूँ, वोटर भुगते हैं, मैं दोबारा कह रही हूँ, वोटर भुगते हैं। मैं आपको सही देखें, आपके चैनल थ्रू अगर अच्छी बात जाएगी तो पाकिस्तान का फायदा है जी, हमारे अदारों का फायदा है। आज हमारी फौज को बुरा भला कहने का मौका क्यों दिया गया? इनकी जरूरत कैसी हुई किसी को हमारी अपनी ही फौज को बुरा भला कहने की? मेरी बात सुने, कोई भी हो, बात यह है कि हमने पहले, आपने भी, सबसे पहले आप लोगों का फर्ज है कि पाकिस्तान की बात करें, चेंज आ जाएगा, पाकिस्तान में खुशहाली की बात करें, वोटर्स को मोबिलाइज करें, वोटर्स के लिए कैंपेन करें, पब्लिक के पास जाए, वोटर्स की बातें क्या है। अगर आप 100 लोगों के पास जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा वोटर्स चाहते क्या है। खामोश वोट डाल रहा है, एक दूसरे की जमातों को, एक दूसरे के वोटर्स खामोश वोट डाल रहे हैं करके, कि अगर हमारा पता चल गया कि हमने वोट किसको डालना है तो हमारी ऐसी ऐसी फेर देंगे, FIR कटवा देंगे, ये कर देंगे, पकड़ दकड़ हो देगी। तो ये सारी सियासी जमातों को लेकिन ऐसे माहौल में जो आप बता रही हैं, आपको लगता है ऐसे माहौल में क्या इलेक्शंस भी कोई इस बात का हल निकाल सकते हैं? कोई इलेक्शंस भी कोई बेहतरी की राह हमवार कर सकते हैं? देखें, जिन अदारों की ये जिम्मेदारी है ना, जिन अदारों की, वो पाकिस्तान के हालात देखकर उनको फैसला करना पड़ेगा कि फेयर इलेक्शन करवाएं। सबसे पहले तो वो ये तय कर लें, पाकिस्तान को सामने रखकर सबसे पहले तय कर लें, वरना हमारा क्या हाल होना है? फलस्तीन बनाना है, क्या बनाना है पाकिस्तान? सही बात है। क्या बनाना चाह रहे हैं? फलस्तीन बनाना चाह रहे हैं। आज जब उनको देख देख के रोते हैं वहां के बच्चे, माए, बूढ़े, औरतें वगैरह, तो क्या 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 सिर्फ हम लोग सबक नहीं हासिल कर सकते? हम लोग, अल्लाह ताला हमसे नाराज है मेरे भाई, अल्लाह ताला हमसे नाराज है कि जिस दिन जिसको समझ आ जाएगी वो हर कोई अपने अपना किबला दुरुस्त करना शुरू कर देगा, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो अवाम है। मैं अवाम से अपील करती हूँ, बिरयानी की प्लेट और सीने वाले नाम के पीछे वोट डालना बंद कर दें, और जो डर के वोट डालते हैं वो भी बंद कर दें। अंदर डब्बे में वोट, और जो अवाम वोट डालने निकल नहीं रही, उसका क्या करेंगी आप? निकलेंगे, आप इस तरह की अवेयरनेस की प्रोग्राम करें, निकलेंगे। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया फराह आपका मौका आ गया। यकीन तौर पे इस वक्त की बड़ी अहम जरूरत है कि पाकिस्तान में इलेक्शन साफ और शफाफ हो और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाए और वोटर्स को अवेयरनेस और एजुकेट भी किया जाए। अगर इस वक्त अगर वोटर्स की बात की जाए, पाकिस्तान में ये ट्रेंड्स कहीं ना कहीं जरूर पाए जाते हैं कि लोग अपनी जाती मफादात के चक्कर में उन पार्टीज या उन रहनुमाओं को वोट डालते हैं जहां के जात, बरादरी, रंग और नस्ब की बुनियाद पर वोट डाले जाते हैं, और फिर जो नताइज होते हैं वो पाकिस्तान के हक में नजर नहीं आते। यही वजह है कि पाकिस्तान आज भी 75 साल गुजरने के बावजूद भी उन राहों पे नहीं जा सका जहां पे पाकिस्तान को होना चाहिए था। और इस वक्त पाकिस्तान का एक बड़ा मसला मईशत है, और मईशत कैसे ठीक होगी? जब कॉम्पिटेंट लोग आएंगे,
वो लोग आएंगे जो कि अवामी नुमाइंदे हो, सही मानों में अवामी नुमाइंदे हो, तो शायद सूरत हाल बेहतर हो सकती है, वरना वही कुछ होगा जो आज हो रहा है। इस सवाल से जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त एक और बड़ा अहम सेक्टर है कंस्ट्रक्शन का सेक्टर, जो कि पाकिस्तान की मीशत को काफी ज्यादा सपोर्ट करता रहा, दुनिया में बहुत बड़ा सेक्टर इसको माना जाता है, लेकिन आज पाकिस्तान में इस सेक्टर के ऊपर जो मामला है वो बहुत ज्यादा खराब नजर आते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।